अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था लाइट माइक्रोस्कोप को। हमने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम किसी भी स्पेसिमेन को विजिबल लाइट की हेल्प से एग्जामिन करते हैं, और हमने ये भी स्टडी किया था कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या मैग्निफिकेशन पावर होती है और लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी है। तो हमने वहाँ पर स्टडी किया था कि किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर थी 1500x और इसकी रेजोल्यूशन थी तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से स्मॉल होगा उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन नहीं कर सकते। तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे इस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अब एक मजीद एडवांस्ड फॉर्म आ गई है माइक्रोस्कोप की, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं उनको हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं EM, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि हम यूज करते हैं विजिबल लाइट को स्पेसिमेन की एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जब भी हमने किसी स्पेसिमेन को एग्जामिन करना होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, यानी इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम की हेल्प से किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मतलब ये कि अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्गेनेल का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी अगर हम ये देखें तो हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मौजूद होता है एक वैक्यूम चैम्बर, यानी एक ऐसा कंपार्टमेंट या एक ऐसा कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहलाता है वैक्यूम चैम्बर। और इस चैम्बर को हम वैक्यूम चैम्बर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए। हम इस चैम्बर से या हम इस कंटेनर या कंपार्टमेंट से निकाल देते हैं सारी की सारी एयर, यानी एयर को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर स्पेसिमेन को एग्जामिन कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेंसेज और स्पेसिमेन रखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कोई भी ऐसे स्पेसिमेन एग्जामिन कर सकते हैं जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामिन नहीं कर सकते थे। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो मौजूद है वैक्यूम चैम्बर, उसमें हमने स्पेसिमेन रखा और हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन में से गुजारी। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन में से गुजरती हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन में से ट्रांसमिट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी भी एटम को, किसी भी सेल को, सेल में मौजूद ऑर्गेनेल्स को, सेल में मौजूद DNA को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को भी इवन स्टडी कर सकते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनेल के साथ साथ हम यहाँ पर इस सेल में मौजूद कोई भी माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल भी स्टडी कर सकते हैं।
यानी स्पेसिमेन को हम इंटरनली अगर देखना चाहें या हम उसकी सरफेस को स्टडी करना चाहें तो भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड किया बायोलॉजी की स्टडी को। हम ये देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर देखना चाहें तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है? ये होती है तकरीबन 2,50,000 x। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्पेसिमन हमें तकरीबन कितना गुना बड़ा होके नज़र आ सकता है, तो वो 2,50,000 टाइम्स एनलार्ज होके हमें नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत लाखों गुना ज़्यादा है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर की बात करें कि हम किस हद तक किसी भी स्पेसिमेन को क्लियरली एग्जामिन कर सकते हैं, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 0.2 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है? तो हम ये देखते हैं कि 1 नैनोमीटर तकरीबन 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हम किसी भी स्पेसिमेन को कितना क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत, तो तकरीबन हम 1000 फोल्ड्स टाइम्स क्लियरली किसी भी स्पेसिमेन को एग्जामिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम देखें कि कौन सी टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, जैसा कि TEM और SEM। अब ये TEM और SEM क्या है, इनमें डिफ्रेंसिएशन आपको आनी चाहिए। TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी स्टडीड। यानी ये माइक्रोस्कोप यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो टाइप है जिसमें स्पेसिमेन को हम कैसे स्टडी करते हैं, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंदर से यानी हम स्पेसिमेन के अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्पेसिमेन के अंदर ट्रांसमिट होती है और इस स्पेसिमेन को इंटरनली यानी इस स्पेसिमेन का इंटरनल स्ट्रक्चर हम TEM या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम SEM की बात करें तो SEM हम किसको कहते हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द या रिफ्लेक्टेड थ्रू द मेटल कोटेड सरफेस एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या सेल सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहां पर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल कोटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और उसके बाद हम किसी भी सेल को एक्सटर्नली स्टडी कर सकते हैं या फिर हम किसी भी सेल की सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नाम देते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर SEM। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम ये देखें कि कौन से लेंस यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ये स्पेशल टाइप के लेंसेज होते हैं जो कि किसी भी स्पेसिमेन के इमेज को स्क्रीन पर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर एनलार्ज करके और फोकस करके दिखाते हैं। आज का टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया, ये हम देखेंगे एक छोटे से क्विज की हेल्प से। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो ये, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोचें कि रिजॉल्विंग पावर क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी भी स्पेसिमेन को कितना क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, 0.2
नैनोमीटर। और अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 2,50,000 x, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना एनलार्ज करके देख सकते हैं या मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, तो हम तकरीबन 2,50,000 टाइम्स बड़ा करके किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर डिफाइन TEM या डिफाइन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन TEM इलेक्ट्रॉन beam is transmitted through the specimen and it is used to study internal structure of cell। यानी किसी भी सेल को अगर हम लोग ने इंटरनली स्टडी करना है या हमने ये देखना है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे और स्पेसिमन में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे। व्हाट इज SEM? तो SEM का आप लोगों को पता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज reflected from the metal coated cell surface and external structure of cell can be studied with the help of SEM। यानी हम beam of electron को metal coated surface से पास करेंगे यानी रिफ्लेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि किसी भी सेल का अगर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना है या सेल सरफेस स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे यानी SEM को हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी हेल्प से कोई भी स्पेसिमेन हम एग्जामिन करते हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो रिफ्लेक्ट होती है या फिर ट्रांसमिट होती है स्पेसिमेन में से। हमने ये स्टडी किया कि अगर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगी किसी भी स्पेसिमेन में से तो हम स्टडी करेंगे किसी भी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और हम इसे कहेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दूसरी टाइप जो हमने स्टडी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगी मेटल कोटेड सरफेस के ऊपर से। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी सेल का सरफेस स्टडी करना है या फिर हमने एक्सटर्नल स्टडी करनी है सेल की, तो हम यूज करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यानी SEM को। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।